तो तेजस्वी यादव विधानसभा के अध्यक्ष को लिखिए कि इनकी सदस्यता को निरस्त किया जाए, नहीं तो यह माना जाएगा कि आप पूरे तौर पर मामले का केवल ये राजनीति में चूहा बिल्ली का खेल खेल रहे हैं। बिहार में डबल इंजन की सरकार है, पूरी ताकत से नीतीश कुमार जी बिहार के लिए मेहनत कर रहे हैं, पूरा नवनिर्माण बिहार का उन्होंने कराया है, लेकिन प्रशांत किशोर जी हर वक्त उनके स्वास्थ्य पर सवाल उठा के बिहार के लोगों की नाराजगी मोल ले रहे हैं। देखिए, ये लालू जी के परिवार का मामला है, इस पर हमें कुछ नहीं कहना है। उन्होंने सिर्फ पार्टी से निकाला होता तो इस पर चर्चा करते, उन्होंने परिवार से निकाला है, तो ये उनका अंदरूनी मामला है और उनको ही हल करना है, उनको ही जवाब देना है। जी सर, जो एनडीए की सीएम डिप्टी सीएम की मीटिंग हुई थी उसके लिए बोला कि नीतीश कुमार जो है वो अपना नाम भी याद नहीं रखते, एक नॉर्मल सी पोस्ट के लिए भी आपको टेस्ट देके पास होना पड़ता है, लेकिन ये एक ऐसी पद है जहां पर एक इंसान जिसको अपना नाम भी याद नहीं रहता उसको हमारे ऊपर छोड़ा हुआ है, हमारे स्टेट में छोड़ा हुआ है। और साथ ही उन्होंने ये बोला है कि आने वाले चुनाव में हो सकता है कि अपना सीएम भी बदल लेना चाहिए। देखिए, प्रशांत किशोर जी अब नई पार्टी बना लिया है। वो जो पेमेंट लेके सलाह देते थे लोगों को, पैसे के बदले में सलाह देते थे, कई जगह वो सलाहकार के तौर पर उनकी कंपनी काम करती थी। अब कंपनी के नाते बात नहीं करनी चाहिए, उनको अपनी पार्टी को सलाह देना चाहिए। उनको चिंता करना चाहिए कि आखिर क्या वजह हुई जो गांधी मैदान की रैली फ्लॉप हो गई, आखिर क्या वजह हुई जो 4 जगह उपचुनाव लड़े और सब जगह बुरी तरह हार गए, आखिर क्या वजह हुई कि उनकी पार्टी की कोई चर्चा ही बिहार में नहीं है। तो नीतीश कुमार जी पर वो अनर्गल आलाप करते रहते हैं। व्यक्तिगत हमला नीतीश कुमार जी पर करना बंद करें। नीतीश कुमार जी पूरी तरह स्वस्थ हैं। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार चल रही है, बेहतरीन काम हो रहा है, प्रगति के पथ पर बिहार आगे बढ़ रहा है और बिहार में डबल इंजन की सरकार है। पूरी ताकत से नीतीश कुमार जी बिहार के लिए मेहनत कर रहे हैं, पूरा नवनिर्माण बिहार का उन्होंने कराया है, लेकिन प्रशांत किशोर जी हर वक्त उनके स्वास्थ्य पर सवाल उठा के बिहार के लोगों की नाराजगी मोल ले रहे हैं। जिसके बाद नड्डा जी ने प्रेस को इन्फॉर्म करते हुए बताया कि 50 साल पूरे हो जाएंगे इमरजेंसी को 25 और 26 जून को। हम लोग जो है लोगों को इन्फॉर्म करेंगे, उन्हें बताएंगे किस तरह से डेमोक्रेसी को स्ट्रैंगुलेट किया गया था इमरजेंसी के टाइम में, किस तरह से सब कुछ ध्वस्त कर दिया गया था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने सही कहा है कि 25-26 जून को जब इमरजेंसी के 50 साल पूरे होंगे तो पूरे देश, पूरी दुनिया को बताना होगा, जिस तरह आज़ादी का दिन 15 अगस्त 1947 हमें याद है, देश के लोगों को याद है और देश जश्न मनाता है, उसी तरह देश को ये याद रखना चाहिए कि आज़ादी पे हमला हुआ था, लोकतंत्र पे हमला हुआ था इमरजेंसी लगा के, किस तरह लोकतंत्र का, संविधान का, संसद का गला घोंटा गया था कांग्रेस के जरिए। ये बात बच्चे बच्चे को मालूम होना चाहिए और हम लोग इस बात को समाज के बीच में जाएंगे, बताएंगे कि कांग्रेस पार्टी ने किस तरह संविधान, संसद और लोकतंत्र का गला घोंटा था। इस बात को जानना और जनवाना जरूरी है। जी सर, एक आखिरी सवाल। कहा कि यह कोई गुनाह नहीं है कि एक प्रेम को सच्चाई के साथ समाज के बीच लाए और अपने जीवन में खुशियों को उन्होंने शादी के रूप में लोगों को बताया। ये गलत नहीं था। हाँ, ये अलग बात है कि आप पहले परिवार और लालू यादव जी नहीं जानते थे क्या? ये नहीं पता था? सबको पता था। एक बार की घटना नहीं है, ये पहले भी आ चुका है। और आज जब आप बिल गेट्स को याद कीजिए, अमेरिका के बिल गेट्स को उन्होंने स्वीकार किया था कि हमसे भूल हुई, पूरी अमेरिका ने उसे, अब
लालू जी, आपके बेटे ने तो कोई गलत किया नहीं, बलात्कार तो किया नहीं। हर पार्टी में सेंगर जैसे लोग, ब्रजभूषण जी जैसे लोग, हर पार्टी में बाबा, कई बड़े बड़े बाबा, कई बड़े बड़े नेता पौर देखते हैं, बलात्कार के आरोप है, घटना घटित हुई है। किसको किसको निकाला गया? बीजेपी ने ब्रजभूषण को निकाल दिया, सेंगर को निकाल दिया, बीजेपी ने बाबाओं को निकाल दिया, ब्रह्मदत्त द्विवेदी को निकाल दिया, बीजेपी ने होम मिनिस्टर जो मालिश करा रहे थे उसको निकाल दिया। यहाँ बिहार में कई ऐसे नेताओं पर आरोप है, बोलेंगे तो आग लग जाएगी। मैंने लालू यादव के दल में भी कई बलात्कारी घटना विधायकों पर लगे हैं, उनके यहाँ तो आप बार बार जाते, पार्टी चलाने के लिए पैसे लेते हैं। और एक व्यक्ति ने, एक बच्चे ने अपने अच्छी जीवन जीने के लिए यदि समाज में एक चीज को स्वीकार किया, तो आप राजनीतिक महत्वाकांक्षा आपकी इतनी ऊंची हो गई, अब आप जब अपने बच्चों की सच्चाई को स्वीकार नहीं कर सकते हैं लालू जी, और क्या स्वीकार करिएगा ये तो भगवान ही जाने। राजनीति महत्वाकांक्षा के चलते किसी को बलि का बकरा नहीं बनाइए। राजनीति यह नहीं कहती है, यदि कोई बच्चे प्रेम को शादी में बदलकर समाज में उसे एक्सेप्ट करके लाया, ये उस बच्ची को और इस पूरे बिहार की बेटियों को गर्व होनी चाहिए कि उससे गलत नहीं। इसीलिए हर चीजों में राजनीति सही होगा। शाहबाद और विक्रमगंज के धरती पर वर्षों बाद कोई प्रधानमंत्री आ रहे हैं। दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन विक्रमगंज हो रहा है। यहाँ के लोग बहुत ही खुश हैं कि प्रधानमंत्री जी का संबोधन देखने को मिलेगा। ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ा और पाकिस्तान के घर में घुसकर 9 आतंकवादी ठिकानों को निस्नाबूद किया, जिन लोगों ने पहलगाम में निर्दोष सैलानियों का निर्मम हत्या करने का काम किया था, 96 दुर्दांत आतंकवादी को जनाजा निकलवाने का काम किया। पूरा दुनिया ने देखा भारत की ताकत को। और आज तो बहुत बड़ी खुशखबरी है पूरे भारत के लिए कि भारत चौथा आर्थिक शक्ति बन गया। लाखों की संख्या में लोग, प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा। शाहबाद और विक्रमगंज के धरती पर वर्षों बाद कोई प्रधानमंत्री आ रहे हैं। दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन विक्रमगंज हो रहा है। यहाँ के लोग बहुत ही खुश हैं कि प्रधानमंत्री जी का संबोधन देखने को मिलेगा। ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ा और पाकिस्तान के घर में घुसकर 9 आतंकवादी ठिकानों को निस्नाबूद किया, जिन लोगों ने पहलगाम में निर्दोष सैलानियों का निर्मम हत्या करने का काम किया था, 96 दुर्दांत आतंकवादी को जनाजा निकलवाने का काम किया। पूरा दुनिया ने देखा भारत की ताकत को। और आज तो बहुत बड़ी खुशखबरी है पूरे भारत के लिए कि भारत चौथा आर्थिक शक्ति बन गया। नाटक है, क्या कहना चाहते हैं? अरे आपको नहीं मालूम है, ये सब नाटक है। अब ऐसी स्थिति में पूर्व के इतिहास में जो बांग्लादेश विजय हुआ, वह भी इतिहास का एक पक्ष है, जिसका तमाम राजनीतिक दलों ने उस समय खुलकर समर्थन किया था। आज भी ऑपरेशन सिंदूर में हम तमाम राजनीतिक दल एकजुट खड़े हैं। दुनिया के विभिन्न देशों में जाकर के सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल पाक प्रायोजित आतंकवाद को बेनकाब कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में मेरा विनम्र अनुरोध होगा कि देश के राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद जैसे महत्वपूर्ण विषय पर मीन मेख निकालने से बेहतर है जो आदरणीय प्रधानमंत्री की कार्यशैली है, सर्वदलीय सहमति का, उसी ओर बढ़ना चाहिए। 25-26 जून को इमरजेंसी का 50 साल पूरा हो जाएगा। एनडीए ने डिसाइड किया है कि इसको एक्सपोज किया जाएगा पूरे वर्ल्ड वाइड। स्वाभाविक रूप से जो 25 और 26 जून को 50वां ये कार्यक्रम हो रहा है इमरजेंसी का, और वो काला दिन जो देश के माथे पर कलंक, लोगों की आवाज़ का गला घोंट दिया गया, प्रेस की स्वतंत्रता को ख़त्म कर दिया गया, तो देश में वैसे राजनीतिक मानक जिन लोगों ने स्थापित किया, तो उसको तो स्मारित करना आवश्यक है। लोकतंत्र ही हमारी आत्मा है, इस पर कोई कुठाराघात होगा तो उसको स्मरण दिलाना तो देश के इतिहास को स्मरण दिलाना है। प्रताप को पार्टी परिवार दोनों से
तेज प्रताप यादव माननीय लालू प्रसाद जी के सुपुत्र हैं और अनुशासनहीनता उन्होंने पहली बार नहीं किया, लेकिन ये चुनावी समर जब आने वाला है तो माननीय लालू प्रसाद जी को दारोगा प्रसाद राय, जो इस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे जिनका सम्मान है, उनकी पोती जो मिरांडा हाउस में पढ़ी ऐश्वर्या राय, उसके साथ जब जुर्म हो रहा था तो इनका ट्वीट खामोश था। आज आप आईवास कर रहे हैं। तेज प्रताप यादव ने अगर गुनाह किया है और पार्टी के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, विधानमंडल के नेता तेजस्वी यादव हैं, तो तेजस्वी यादव विधानसभा के अध्यक्ष को लिखिए कि इनकी सदस्यता को निरस्त किया जाए, नहीं तो यह माना जाएगा कि आप पूरे तौर पर मामले का केवल ये राजनीति में चूहा बिल्ली का खेल खेल रहे हैं। तेजस्वी तो बोल रहे हैं कि ना हम बर्दाश्त करेंगे, ना ये ठीक भी नहीं। माननीय लालू प्रसाद जी ने यह कहा कि तेज प्रताप यादव ने जो काम किया है वो परिवार की परंपरा के विपरीत किया है और इसलिए इनको पार्टी से 6 वर्ष के लिए निकाला जाता है और परिवार से अलग किया जाता है। उसके बाद तेजस्वी यादव बोलते हैं कि वो मेरे बड़े भाई हैं। पिता ने कहा घर निकाला हो गया, छोटे भाई बोल रहे हैं कि मेरे बड़े भाई हैं। इस शब्दों की बाजीगरी मत करिए। सीधा सदस्यता समाप्त करने के लिए अगर आवेदन नहीं दीजिएगा तो यह माना जाएगा कि केवल आईवास है। कल एनडीए के सीएम और डिप्टी सीएम की बैठक थी। एकनाथ शिंदे कहते हैं कि रेजोल्यूशन पास हुआ है ऑपरेशन सिंदूर और कास्ट सेंसस पर। देखिए, एनडीए की बैठक में ऑपरेशन सिंदूर पर अगर चर्चा हुई है तो वो तो देश के सैन्य पराक्रम का, सर्वदलीय सहमति का ये तो बुनियाद है, उसके आधार पर हुआ है। और जातिगत जनगणना जो देश की राजनीति में माननीय मुख्यमंत्री बिहार को गौरव है कि उन्होंने ही इस सदन में इसको मजबूती के साथ रखा था। हमने जाति सर्वे करा करके उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक किया। ये कांग्रेस पार्टी जैसा राजनीतिक फर्जीवाड़ा हम नहीं करते हैं कि तेलंगाना में रिपोर्ट भी आ गया और न उसका रिपोर्ट जारी हुआ, काला है कि पीला है कि हरा है, ये किसी ने नहीं देखा। तो स्वाभाविक है जो जातिगत जनगणना कराने का फैसला हुआ है वह देश के आज़ादी के इतने लंबे अरसे बाद सामाजिक दशा में क्या बदलाव आया है इसका तो रेखांकन होना आवश्यक है। प्रशांत किशोर कहते हैं कि नीतीश कुमार इसलिए नीति आयोग की बैठक में भाग नहीं रहे, मेंटली और फिजिकली दोनों अनफिट है। खबरदार प्रशांत किशोर जी, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिए। तेलंगाना की कंपनी से, फर्जी कंपनियों से आर्थिक हेराफेरी करने वाला, आर्थिक मामले के 420 यह राजनीति का प्रवचन दे रहा है। सच यह है कि आपको क्लाइमेट लीडर और ग्लोबल थिंकर नहीं कहा गया, आपको कहा गया है राजनीति में धंधा करने वाला, और धंधा करने वाला राजनीतिक व्यंग कर रहा है। अरे नमक खाया नीतीश कुमार जी का आपने, तो कम से कम राजनीति में नमक हरामी कर रहे हैं, भाषा में नमक हरामी मत करिए। सार्वजनिक जीवन में अगर आप निजी जिंदगी में अनैतिक हैं तो राजनीति में भी आप नैतिक नहीं हो सकते। ये उसी का परिणाम है। पहले बिहार का बंटाढार हुआ और अब परिवार को बंटाढार करने में लगे हुए। लेकिन इधर छोटे भाई तेजस्वी यादव ने कहा कि वो तो समर्पित हैं बिहार की जनता के लिए। निजी जीवन में वो क्या फैसला लेते हैं तेज प्रताप यादव, ये उनका अपना फैसला होगा, लेकिन परिवार के मूल्यों के साथ समझौता नहीं किया जा सकता। ये निजी जिंदगी और सार्वजनिक जिंदगी पॉलिटिकल आदमी की अलग अलग नहीं होती है। जो निजी जिंदगी में करप्ट है, अनैतिक है, वो राजनीति में शुद्ध हो ही नहीं सकता। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल यह है, नीतीश कुमार जी आज जो 20 राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की बैठक हुई उसमें शामिल हुए। प्रशांत किशोर और तेजस्वी दोनों ने सवाल उठाया है। प्रशांत किशोर ने कहा कि अब वो सीटों की सौदेबाजी के लिए गए हैं दिल्ली, लेकिन कल बिहार के विकास के लिए जो नीति आयोग की बैठक थी उसमें वो शामिल नहीं हुए क्योंकि वो अनफिट हैं। अगर वो पहली मीटिंग के लिए अनफिट हैं तो दूसरी मीटिंग के लिए कैसे फिट है? राजनीतिक विद्वेषता के कारण चलते हुए इस तरह के वक्तव्य दोनों नेता दे रहे हैं। लेकिन कभी प्रशांत किशोर जी के लिए नीतीश कुमार जी आइडल पॉलिटिशियन हुआ करते थे, ऐसा क्या हुआ कि वो बिहार के लिए नीतीश कुमार को बिहार के लिए ही अनफिट बताते? राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं, ईर्षा और विद्वेष, इनके कोई अर्थ नहीं होते, ये बेमतलब होते।
जो आपका पसंदीदा विषय रहा है जाति जनगणना पर आज प्रस्ताव पास हुआ, प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की, भाजपा की तरफ से जेपी नड्डा ने साफ तौर पर कहा कि जाति उनके लिए राजनीति का विषय नहीं है, बल्कि जो वंचित वर्ग है उन्हें मुख्य धारा में लाना जाति जनगणना का मुख्य उद्देश्य। मुझे प्रसन्नता है कि बिहार के कर्पूरी ठाकुर नीतीश कुमार के प्रयासों से मुख्य संदर्भ में बनी जातिगत जनगणना आज एनडीए के सारे मुख्यमंत्रियों के द्वारा पारित प्रस्ताव का हिस्सा बनी है। कर्पूरी ठाकुर, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी तीनों को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सर, जो आप लोगों की गठबंधन की सरकार है और ये जो प्रस्ताव और आया इसमें और जो राहुल गांधी सवाल उठाते हैं, दोनों में समानता है या दो अलग बातें हैं? ये मूलतः समाजवादियों के द्वारा उठाया गया घड़ा हुआ संदर्भ है। कांग्रेस पार्टी और अन्य इसकी नकल कर रहे हैं। शशि थरूर ने कहा, मैं सरकार के लिए काम नहीं करता हूं, विपक्षी पार्टी का सांसद हूं, लेकिन दुनिया को एक साफ संदेश गया है कि पाकिस्तान अगर सीमा पार से आतंकवाद भारत में भेजता है तो भारत का जवाब कितना कठोर और त्वरित होगा ये दुनिया को पता। देखिए, 65 के युद्ध में, 71 के युद्ध में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। एक वक्तव्य विरोधी दलों का नहीं है जो युद्ध में सैनिकों के पराक्रम और शौर्य के खिलाफ हो। कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी है और उसको संवेदनशील होकर के इस संकट की घड़ी में इकट्ठा रहना चाहिए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।